दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं ये हर इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये आपकी जीवन का सच है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंसान की जिंदगी में बिना गुरु के एक अच्छा जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु ही एक मात्र जरिया है जो आपको हर परिस्थिति से, चाहे आप जीवन के कितने भी दुखद परिस्थिति में जी रहे हैं, आप जीवन में कितने ही टूट चुके हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सभी रास्ते आपको लग रहे हैं कि बंद पड़े हैं और आप जीवन में पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और ज़िंदगी अब आपको कुछ भी दिखाई ना देने जैसा प्रतीत हो रहा है। परंतु दोस्तों, इन सब से पार पाने के लिए एक माध्यम हमारे पास है, जिस माध्यम की मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं, कि कहानी में लेकर आया हूं, वो है गुरु। एक सच्चा गुरु हमें हर परिस्थिति से पार निकाल सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, और इस कहानी को अंत तक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए। और इस कहानी को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है गुरु और चेले के साथ। एक जंगल के पास गुरु और चेला रहते थे। तो एक दिन वो दोपहर के बाद लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ बढ़े, और जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़े, धीरे धीरे करके वो जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच गए। और जैसे ही वो अंदर की तरफ गए और अंदर की तरफ पहुंच रहे थे तो अंधेरा होना शुरू हो गया। अब वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही लकड़ियां उन्होंने काट ली, इकट्ठी कर ली और वो वापस आने लगे तो अंधेरा हो चुका था। तो दोस्तों, उन्होंने, गुरु और चेले ने ये डिसाइड किया कि आज रात को वो जंगल में ही रुकेंगे और सुबह होने पर वो वहां से वापस लौट जाएंगे। इस बीच जो गुरु है वो अपने चेले को कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ देर के लिए मैं सो जाऊंगा और कुछ देर तुम सो जाना, ताकि कोई जानवर हमें हानि ना पहुंचाए। तो शिष्य गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी, आप मेरे लिए माननीय हैं, आप पहले विश्राम कर लीजिए, सो जाइए, उसके बाद फिर मैं सोऊंगा। तो ऐसे करके गुरुजी लेटे हुए हैं, शिष्य जो है वहाँ बैठा हुआ है कि मेरे गुरुजी लेटे हुए हैं, कोई कष्ट ना उन्हें आ जाए, कोई दिक्कत ना उन्हें आए, कोई जानवर उन्हें हानि ना पहुंचा दे, ये सोच के चेला बैठा हुआ है। एक समय के बाद गुरुजी उठते हैं और चेले को बोलते हैं कि अब तुम विश्राम कर लो। अब चेला लेटा हुआ है, अब गुरुजी साइड में जो है वो खड़े हुए हैं। जैसे हमारे जीवन में गुरुजी जो है वो हमेशा खड़े रहेंगे, उनका हाथ सीधा हमारी तरफ रहेगा, खड़ा रहेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुरुजी खड़े हुए हैं और चेले की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। पर इसी बीच
पर इसी बीच दोस्तों वहां पर एक सांप पहुंच जाता है, एक काला सांप, और वो शिष्य की तरफ बढ़ रहा है। जैसे वो शिष्य की तरफ बढ़ा तो गुरु ने उसको रुकने के लिए कहा। सांप अब रुक गया। गुरु ने उसको पूछा कि हाँ भाई, आप इधर इसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तो चेला लेटा हुआ था, तो सांप बोला कि जी, इस इंसान ने मुझे और मेरी पत्नी को पिछले जन्म में मारा था और आज हमारे पास मौका है इसे मारने का। आज मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूं। गुरुजी ने कहा, बदला? गुरुजी ने कहा कि मैं इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा हूं। मैं यहां पर बैठा हूं, जब तक ये सो रहा है आप इसे हानि नहीं पहुंचा सकते। तो सांप ने मना कर दिया कि जी ऐसे नहीं जाऊंगा मैं यहां से, मैं ऐसे यहां से नहीं जाने वाला। अब गुरु विचार करते हैं और सांप को बोलते हैं कि भाई इसका कोई रास्ता है हमारे पास? तो सांप बोलता है कि हाँ, आप मुझे इसकी गर्दन में से खून निकाल के दे दीजिए, मैं उसे पी करके चला जाऊंगा। अब सांप तो चालाक था, उसने सोचा कि जैसे गुरुजी इसकी गर्दन से जो है खून निकालेंगे तो ये जो है गुरुजी पे प्रहार करेगा और इनकी लड़ाई बजेगी, और इस बीच मैं जो है शिष्य को मार दूंगा या जो है गुरुजी इसको नुकसान पहुंचाएंगे। वो अपने लाभ के लिए उसने गर्दन का ही खून बोला। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने क्या किया, जिस हथियार से वो लकड़ी काटने के लिए आए थे उससे बिल्कुल हल्का सा कट लगाया, बिल्कुल हल्का सा कट। वहां से थोड़ा सा खून निकला और उसने निकाला और सांप को दिया और उसे पिला दिया। उसने पिया और वो जैसे उसको उसने बोला था वो पी के चला गया। अब जैसे वो पी के गया, थोड़ी देर के बाद चेला उठा। उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि मेरी गर्दन पे कुछ चल रहा था, मुझे आभास तो हुआ, मैंने देखा भी, पर मैं लेट गया, सो गया। वो क्या था? तो गुरुजी ने बताया कि एक सांप यहां पर आया था, तुमने पिछले जन्म में उनको मारा होगा, उसकी वाइफ को उन्हें मारा था, तो वो बदला लेने के लिए आया था। तो मैंने तुम्हारी गर्दन से खून निकाल के और उसको पिला दिया, वो चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी में जो चेला है उसकी जान बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि गुरु का आशीर्वाद था। अगर कहीं यहां पर गुरु लेटा होता तो शायद चेला ऐसा ना कर पाता, क्योंकि जो शिष्य है अभी उसको उतना अनुभव जिंदगी का नहीं है। उनको समस्याओं को, जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं को पार पाने का ज्ञान उनके पास उतना नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है हमें कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दोस्तों, बिना गुरु के हम इस जीवन में गति कर ही नहीं सकते। यदि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आप एक अच्छा गुरु बनाएं और उन गुरुओं के मार्गदर्शन पे भी चलें। ऐसा नहीं है कि गुरु ने आपको मार्गदर्शन दिया और उन्होंने जो भी बात आपसे करी आपने उसको सुना, आधा सीख लिया, आधा छोड़ दिया, वैसा भी नहीं। अगर आपने गुरु धारण किया है तो आपको सच्चे मन से, जैसे शिष्य का गुरु पे विश्वास था कि गुरु जी जो भी करेंगे सही करेंगे, क्योंकि गुरु जी के हाथ में तो बहुत बड़ा हथियार था। शिष्य डर के जो है वो पकड़ के उल्टा गुरु पे हमला भी कर सकता था, परंतु उस शिष्य का गुरु पे पूरा विश्वास था, इसीलिए उसकी जान बच गई। अगर वो ज्यादा हिलता डुलता तो हो सकता है बहुत ज्यादा उसकी जो है गर्दन कट जाती और वो वहीं पर मर जाता। तो शिष्य ने संयम रखा, पेशेंस रखी, और गुरु जो कर रहा था उस पर विश्वास करके उसे करने दिया, उनको करने दिया। तो दोस्तों, उसी प्रकार से हमें एक अच्छे गुरु
को धारण करना चाहिए और उनकी संगति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम जीवन में हर परिस्थिति को पार पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमें एक अच्छे गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और वो हमें बनाना है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में सबको इस कहानी को सुनाएं और एक अच्छे गुरु को धारण करके उनकी जो संगति है उनको अपनाएं और जीवन में सफल हो जाएं।